कि भले शिष्य साधना में शिथिलता होने के कारण आत्म साक्षात्कार इसी जीवन में नहीं कर पाया, पर गुरु के प्रति श्रद्धा उसकी है, गुरु मंत्र का जप वो करता है, तो उसकी सद्गुरु की इस शक्ति के प्रताप से अगति या दुर्गति नहीं हो सकती है। मैंने एक प्रसंग पढ़ा था, पहले एक दो बार सुनाया भी था, आप सब ने नहीं सुना होगा, कई पहली बार आए इसलिए कहूं। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती एक महाराज थे। आयुर्वेद की औषधियों का ज्ञान उनको था, लोगों को बताते थे, फायदा भी होता था। तो उनके समय में एक आदमी लोगों को बहुत सताता था, लोगों ने उसका नाम रख दिया था दारुण। सबको दारुण कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था। एक दिन वो बीमार हो गया, कोई दवा लागू नहीं हो रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। लोग बोले अच्छा हुआ, ऐसा आदमी मर जाए तो ही ठीक है, सबको परेशान कर रखा था, किए हुए कर्मों का फल उसको मिल गया। पर वो संत को पता चला तो संत ने जाकर उसको औषधि दी और वो आदमी ठीक हो गया। ठीक हो गया तो कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसने सदा के लिए उन संत के चरणों में रहकर सेवा करने का निश्चय कर लिया। तो रात को संत सोते, फिर वो सोता, सुबह संत अपनी कुटीर से बाहर आए उसके पहले वो नहा धोकर तैयार हो जाता सेवा में। तो लोग उसका दारुण नाम भूल गए, अब उसका नाम लोग सेवाराम कह के बुलाने लगे कि हमेशा सेवा में मस्त रहता है, गुरु की छाया बनकर रहता है। गुरु स्नान करे उसके लिए पानी गर्म करे, गुरु के लिए भोजन तैयार करे, बर्तन धोए, कपड़े धोए, सारी सेवा वो करता था। समय बीता, गुरु ब्रह्मलीन हो गए। गुरु ब्रह्मलीन हो गए तो गुरु का वियोग इससे सहन नहीं हुआ सेवाराम से, और इतना तो वो वियोग में व्याकुल हुआ कि गुरु के शरीर छोड़ने के साथ उसका शरीर भी छूट गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। यमराज और चित्रगुप्त के बीच संवाद हुआ कि अब इस आदमी का हिसाब किताब पहले का तो बड़ा विचित्र है, पहले इसने बहुत लोगों को कष्ट दिया है, बहुत लोगों को सताया है। तो चित्रगुप्त ने कहा फिर इसको तो नरक भेजा जाएगा, उतना समय उसका यातना में शरीर के द्वारा। यमराज ने कहा पर ये देखो चित्रगुप्त, ये कैसे, इसकी मौत कैसे हुई? तो बोले ये तो इनके गुरु ने शरीर छोड़ा, गुरु ब्रह्मलीन हुए तो गुरु के वियोग को सहन नहीं कर पाया और गुरु के वियोग में इसका शरीर भी छूट गया। तो यमराज ने कहा इसका मतलब ये हुआ चित्रगुप्त कि ये आदमी अपने गुरुदेव का सुमिरन करते करते मरा है। बोले हाँ। तो इसके गुरुदेव मुक्त आत्मा थे कि बद्ध थे? बोले इसके गुरुदेव तो मुक्त आत्मा थे। तो बोले बस, मुक्त आत्मा गुरु का चिंतन करते करते मरा है तो इसकी भी मुक्ति होनी चाहिए, ये नरकों का अधिकारी नहीं। ऐसी कथा मैंने शास्त्र में पढ़ी थी। ये पार ब्रह्मांडिक शक्ति गुरु की होती है। तीसरी होती है गुरु की शक्ति सर्वलोक विचरणी शक्ति, माने सब जगह सद्गुरु जा सकते हैं, बाहर से दिखे नहीं पर उनका प्रभाव, उनकी शक्ति ये है। और यही कारण है कि यहां से थोड़ी दूरी पर कुबेर नगर है। बहुत साल पहले की बात है, मैं तब यहां था आश्रम में, नया नया आया था, उन दिनों की बात है, माने आज से 22-23 साल पहले की बात है। कुबेर नगर में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, बुजुर्ग थे। तो उनके एक परिचित बुजुर्ग यहां आश्रम में सेवा करते थे। बड़दादा के वहां तब पक्का फर्श नहीं था, गाय के गोबर से लेपन करते थे उस जमाने में। अभी तो पक्का है ना, तब लेपन होता था, तो वो सेवा करते थे। तो उनके संबंधी की हो गई मृत्यु, वो गए, विधि पूरी करके आए, फिर तीसरे की बैठक में जाना था। उस दिन रविवार था, रविवार को यहां सत्संग होता है। वो यहां आए तो बैठ गए, ध्यान कराया गुरुदेव ने तो उनका भी ध्यान लग गया। समय का ख्याल नहीं रहा कि 5:30 बजे मुझे बैठक में जाना था। 6:30 बजे उनको उनके साथी ने जगाया। वो उनके साथी अभी भी यहां सेवा करते हैं बड़ बादशाह के पास। कहे टाइम हो गया चलो,
तो उन्होंने कहा, अरे मेरे को तो 5:30 बजे उधर जाना था बैठक में। चलो कोई बात नहीं, बेटे को बोल के आया था कि मैं ना आ पाऊं तो तू चला जाना, तो बेटा गया होगा। तो वो यहां से गए, 8 बजे करीब घर पहुंचे। बेटे को कहा, क्यों बेटे तू उधर गया था ना? बेटा बोला कि नहीं मैं तो नहीं गया था, आप जो गए थे। बोले मैं तो अभी आश्रम से आ रहा हूं। बोले नहीं, मैं जब दुकान बढ़ाकर लौट रहा था पिताजी, तो वो रिश्तेदार मिले थे, उन्होंने कहा कि आज तो आपके पिताजी क्या गजब की बातें सुना रहे थे, आत्मा की अमरता, देह की नश्वरता का ज्ञान सुना रहे थे। ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना जो आज आपके पिताजी बोल रहे थे। आप वहां गए तो थे? तो बाप ने कहा मैं तो अभी आश्रम से आ रहा हूं। बोले नहीं, मेरे को उन्होंने कहा कि आप ऐसी ऐसी बातें बता के आए आज। तो बाप को चैन न पड़ा, बाप बेटे के साथ फिर उनके घर गए और कहा कि मैं माफी मांगता हूं, आ नहीं पाया। बोले काहे की माफी? आपने सबको ये बातें बताई, सबका दुख दूर किया, सब कुटुंबी की मृत्यु के शोक में डूबे थे, आपने शोक दूर कर दिया, आध्यात्मिक वातावरण बना दिया। बोले मैं तो आश्रम में था। तब उनकी आंख में आंसू आ गए और वो सुबह फिर यहां आए आश्रम में। मैं भी यहीं था तब, मेरे सामने की बात है। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, बापूजी यहां से घूमने पधारे, उन्होंने प्रणाम किया और गुरुदेव को कहने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ। बापूजी ने कहा भाई मैं तो यहीं था, ये बिल्कुल मैं मेरे सामने की घटना सुना रहा हूं, मेरी आंखों देखी। बापूजी ने कहा मैं तो यहीं था। तो वो बूढ़े दादा ने कहा बापू मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहां थे या वहां थे, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप कहां नहीं हो। हमें रहना संग तेरे, संग ही रहेंगे। मेरे साईं तेरे संग से हमें शुद्ध बुद्धि है आई। तो ये सर्वलोक विचरणी शक्ति सब जगह। कनाडा में वो मैंने अनुभव सुनाया है आपको पहले भी कि टोरंटो में वो लड़के की आंखों की रोशनी चली गई थी, पर चरण पादुका पर चिट्ठी लिखकर रख दी और वहां बापूजी के दर्शन हुए, पीली धोती ओढ़े हुए, और बापूजी ने उस लड़के को उठाया, उसकी पलकें खोली तो उस लड़के को तब से अब तक दिख रहा है। सर्वलोक विचरणी शक्ति, सब जगह उनकी शक्ति है, सब जगह उनकी पहुंच है। शिष्य का भाव दृढ़ होना चाहिए। चौथी शक्ति है गुरु की पारदर्शी सर्व हृदय भेदनी दूरदृष्टि। पारदर्शी माने सामने वाले को देखकर ही बापू बता दे कि ऐसा था, ऐसा है और ऐसा हो सकता है। अब तेरी मर्जी, तू चाहे तो राजा भोज भी बन सकता है, चाहे तो फिर गंगू तेली की तरह जीवन बिताए, तेरी मर्जी। चाहे तो भोगी बनकर जीवन बिताए, चाहे तो योगी बनकर जीवन बिताए, तेरी मर्जी है। बाकी गुरु बता देते हैं सब। ये तो कई बार मैंने भी अनुभव किया है, कई बार। एक बार इंदौर के आश्रम में गुरुजी रुके हुए थे, तो दोपहर के समय मुझे गुरुदेव ने कुछ बुलाकर कहा कि ये काम अमुक आदमी को कह दे जा। तो मैं जाने लगा। समझो ये कुटीर है बापूजी की उधर इंदौर का, मैं आपको समझाने के लिए, ये कुटीर है, बापूजी अंदर बैठे हैं, मैं इधर खड़ा था बाहर इस साइड से। 2 गेट थे, एक इधर गेट था, एक उधर भी गेट था। तो जब बापूजी ने कहा उस आदमी को ये बता दे, तो मैं इधर से यूं जाने लगा इस गेट की तरफ। तो बापूजी ने कहा कि इधर क्यों जाता है, इधर से जा ना, इस गेट से जा। मैंने कहा नहीं बापू, वो तो उस तरफ होगा ना आदमी। बापू ने कहा ठीक है तेरी मर्जी। मैं इधर से यूं गया तो वहां जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि वो आदमी उधर बैठा है। मैंने कहा कि बापू पहले ही कह रहे थे इधर से जाना। मैंने गुरुजी की बात काटी कि नहीं बापू वो इधर होगा। पारदर्शी सर्व हृदय भेदनी दूरदृष्टि की शक्ति।